और अगर सच में विकास अगर हुआ हो तो ताली बजकर स्वागत करना, और नहीं हुआ हो तो बिल्कुल मत बजाना। जब मैं पिछली बार विधायक बना तो सब गांव की इच्छा थी कि कुछ विकास करो ना करो, मेरे गांव में हाई स्कूल दे देना। दिया कि नहीं दिया? क्या बात? अकेला हाई स्कूल नहीं दिया। जब मेरे बच्चों ने कहा कि मुझे बैठने के लिए अच्छे स्कूल की जरूरत है, अच्छे बैठने के लिए भवन की जरूरत है, 1 करोड़ का भवन दिया कि नहीं दिया? वाह! बच्चे अच्छे भवन में बैठते हैं कि नहीं बैठते, मुझे ये बता दे कि। और फिर लोगों ने कहा कि अब थोड़ा स्कूल गांव के बाहर है, तो मेरी मनसा थी कि गांव के बाहर मत कर बोले, क्योंकि पठा और चचावली के बीच में मेरी इच्छा थी कि दोनों गांव के मिला के यहाँ का स्कूल देंगे तो बच्चों को थोड़ा सा चलने में भी होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा गांव से चलना भी चाहिए बच्चों को पूरी ऊर्जा के साथ। तो पठा चचावली के बीच में हमने एक भवन दिया, एक हाई स्कूल का एक सौगात दी, और फिर कहा कि अब इस गांव में सड़क की बहुत दिक्कत होती है। तब हमने कहा कि चिंता मत करो, जो मांगोगे वो दे के जाएंगे। इस ग्राम पंचायत से और उस दूसरी ग्राम पंचायत चचावली तक एक शानदार सड़क करोड़ों रुपए की, आज ही इसका पूजन करना था, लेकिन जो इसके अधिकारी हैं उनके यहाँ थोड़ी सी कुछ कमी वगैरह हो गई। मैं बहुत जल्दी फहराऊंगा विकास यात्रा के बाद तत्काल ही, और यहाँ पठा से चचावली तक पूरी पक्की करोड़ों की सौगात की एक सड़क का हम भूमि पूजन करके और जल्दी इस सड़क को जोड़ने का। तो भैया ये विकास है कि बता दो कि इसके पहले कोई सरकार में विकास होता था। अब पठा से अगर धमना जोड़ दिया तो ये कोई साधारण काम तो नहीं कि करोड़ों रुपए की सड़क आपको पठा से वहां से सीधा जोड़ दिया, पठा से चचावली जोड़ दिया, हाई स्कूल की सौगात दे दी। अब एक और बात पूछूंगा आपसे, सच कहना, जब बारिश हो रही थी और अतिवृष्टि हो रही थी, भर बारिश में कौन आया था उस समय? आप बताओ कौन आया था उस समय जब बारिश हो रही थी, जब ओलावृष्टि हो रही थी? और अकेले आए थे कि कुछ जिले के अधिकारी भी थे? कौन थे? और समय कलेक्टर भी थे मेरे जिले के, सारे लोग थे। और ईश्वर साक्षी है, मंदिर में बैठ के अधिकारी ने कहा कि खेतों में चलो। हमने कि मेरी गांव की जनता जब कह रही कि मेरा नुकसान हुआ तो यहीं बैठ के मान लो नुकसान हुआ, और हुआ। और 88 लाख रुपए मुआवजा के रूप में गांव के लोगों को, पठा के लोगों को हमने यहां से बैठ के डलवाए थे। हमारे जिले के कलेक्टर बोले कि इतना नुकसान तो हुआ नहीं। हमने कहा शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सुबह 6 बजे फोन आ गया, कहा कि विधायक जी तुम्हारे क्षेत्र में बरईपुरा, टेहरका, बहेरा, भूखसी, थोना, नौरा, पठा, चचावली और कई धमना, ग्वावली, बंभौरी, शीतल, इतने गांव में आपके यहाँ ओलावृष्टि हो रही है। जाओ के देखो, कोई किसान के आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। जितनी राशि की आवश्यकता होगी उतनी राशि देने का काम करना। और मैं बराबर के साथ कह सकता हूं कि लगातार जितनी ओलावृष्टि में जो नुकसान जितना नहीं हुआ था, उससे ज्यादा कहीं भरपूर नुकसान देने का काम किया। आप बता दो उस समय फसलों का इतना नुकसान हुआ था क्या भैया? हुआ था क्या? नहीं हुआ था। लेकिन मेरे मन में थी कि मेरे किसान का कोई नुकसान ना हो जाए। 88 लाख रुपए ग्राम पंचायत पठा में उस अतिवृष्टि में हम लोगों ने देने का काम किया। अब अगर विकास अगर ये नहीं होता हो तो मैं 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार रही होगी, बहुत जनप्रतिनिधि रहे होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, उस समय कोई क्या सड़कें नहीं डल सकती थी क्या? उस समय भी तो सड़कें डल सकती थी क्या? हाई स्कूल भी तो खोले जा सकते थे क्या? उस समय भी तो भवन बनाए जा सकते थे, धमना तक जोड़ने का काम भी तो किया जा सकता था। अरे इतने सारे विकास के काम अगर किसी में हो गया तो शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में संभव और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही संभव हो गया। अब आपको एक और विषय बताता हूं। मैं अभी पूछ रहा था, मेरे जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, किसान सम्मान निधि का जो विषय है, 478 लोग किसान सम्मान निधि से सीधा सीधा लाभ, यहां सीधा लाभ ले रहे हैं, और को छूट गए थे तो मेरे अधिकारी वो उनके नाम जोड़ने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित है, और कई लोगों को लाभ से जोड़ने का काम अगर कोई मंच से होगा तो आज वो लाभ से जोड़ने का काम भी होगा। आप किसान सम्मान निधि में कभी ये तो नहीं पूछा भैया किसी से कि आप किस वर्ग के हो, किस भेदभाव के हो,
कोई जाति से बंधन है क्या, किस दल के हो। ये जो वो सरकार है देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को कि जनता जनार्दन को सारे लोगों को किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और यही नहीं कर दिया, पानी आ गया बहने यहाँ के, नल जल से पानी आ गया, पूरे गांव में आ गया, पूरे गांव में, कुछ रह गए पूरे में आ गए। अगर कहीं रह गए होंगे, जल निगम के अधिकारी है क्या मेरे साथ? कौन सा रह गया? शंकरगढ़ जल निगम के अधिकारी है क्या? अरे मंच पे आओ भैया, तुम्हारी तो हमें जरूरत है। पानी पूरे गांव में आ गया, कितने? शंकरगढ़ में पानी नहीं पहुंचा, आप उसका परीक्षण करें और इस महीने शंकरगढ़ में भी पानी पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी जवाबदारी, आप कल से ही यहाँ परीक्षण करेंगे। कोई घर, अब भैया टोटी तो लगा रहा, तुम बोतलों में तो ढक्कन वगैरह है, नालियों में तो पानी। अब ये जो बोतल है ना, जो बोतल जब 15 रुपया की स्टेशन पर बिकत, दुकानन पे बिकत 20 रुपया की, बिकत के नहीं बिकत। ये जो मिनरल वाटर है, जो फिल्टर से जो हम लोग पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं, अब जो गरीब को बड़े का जो अंतर था वो खत्म देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, शिवराज सिंह जी चौहान ने किया कि अब गरीब के घर में भी वाटर फिल्टर से पानी भेजा जाएगा और नलों से बह रहा है। आप तो और कल्पना करो कि अभी हमारा है तो नालियों में बह रहा है। अब आप बता दो कि उस समय भी तो भैया ये जो आवाज कर रहे हैं उस समय भी तो पानी दे सकते थे। 400 करोड़ रुपए विधानसभा में खर्च कर रहे हैं पानी देने पे, घर घर भेजने में, और कोई एक घर नहीं छूटेगा। आपकी जवाबदारी है। जिनको बोलना है इसके बाद बोले, जब हम बोल रहे हैं, हम जब आपकी सुन के आप चिंता मत करना। पानी की व्यवस्था कोई छूटे हो, घर छूटे हो, मोहल्ले छूटे हो, वहां पानी आप इस महीने में व्यवस्था करें यहाँ पानी। क्योंकि अभी मुझे यहाँ अभी पट्टा से चचौली का एक भूमि पूजन करने, भूमि पूजन तो मुझे आज ही करना था। करोड़ों रुपए की सड़क थी जिसका करना था, लेकिन अधिकारी के यहाँ कोई परिवार में कोई डेथ हो गई, उसके कारण से आज हम इसका पूजन नहीं कर रहे। 25 तारीख के बाद मैं फिर पट्टा में आऊंगा और फिर उसका पूजन करूंगा। और पट्टा चचौली मार्ग उस समय आप पूरा परीक्षण कर लेना, कोई कमी ना रह जाए। अब बहने पानी और कोई भी तो दे सकता, तो कौन और सरकार भी तो दे सकती। ये सब मोदी जी की सरकार में संभव हो सकता था, ये सब शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में संभव हो सकता था। अब किसान सम्मान निधि से तो इतने लोगों को जोड़ दिया, अब बहनों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरे बहनें कुछ मिलना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं मिलना चाहिए? हाँ, अभी ये इतना ही बना के यहाँ सुनो, यहाँ बना के जे आज पर्ची, आप बैठ जाओ, यही पर्ची बना के जे। अब आप हमारी बात हो जाए फिर हम आपकी सुन के जे, ठीक है? बैठ जाओ आप। अरे आप बैठोगे भैया, जब तो हम बात कर पे, नहीं तो बात ही नहीं कर पे। आप मेरी बात सुनो, जितने लोग आवास से छूट गए हैं उनको आवास देने की हमारी जवाबदारी है। आवास प्लस में पूरे गांव को जोड़ दिया जाएगा, एक व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं भैया, आवास अकेला नहीं दे रहे, अगर आप भूमिहीन हो तो आपको पट्टे देने का काम करेंगे। आज 12 लोगों को तो आज पट्टे यहाँ दे के ही जा रहा हूँ। कितने दे रहे तहसीलदार साहब पट्टे अपन?